दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ ऐसा घमासान दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया पूरा क्रिकेट जगत। सितारों से सजी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिन ट्विन कुलदीप जडेजा के साथ तेज गेंदबाजों ने मचाया है इस कदर को आराम, ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी। तो आखिर कैसे ऐतिहासिक मुकाबले में टीम इंडिया ने उड़ाए ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे, क्या कुछ हुआ सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले में जिसने रोमांच की सभी हदें पार कर दी। उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा और हार्दिक में से सबसे शानदार ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम भारत और 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले वनडे मुकाबले के लिए मैदान में उतरे महेंद्र सिंह धोनी के छक्के की गूंज जहां आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है, उसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचों का बदला लेने के इरादे से आई थी। वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या के कंधों पर टीम इंडिया को कंगारुओं के खिलाफ जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। सिक्का उछाला और एक गिरा किस्मत के धनी हार्दिक पांड्या के पक्ष में और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, फैंस का जोश तो देखते ही बन रहा था। सभी इस ऐतिहासिक मुकाबले के गवाह बनने के लिए उत्साहित थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से ट्रेविस हेड के साथ मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने आए। मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार कट शॉट से चौका बटोरकर हेड ने अपने रनों का खाता खोला था, पर दोस्तों मोहम्मद सिराज ने बहुत जल्द ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने हेड को चारों खाने चितकर उनके तीनों विकेट उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया को तो 440 वोल्ट का झटका लगा। सिराज ने एक बार फिर हमेशा की तरह भारत को पहली सफलता दिलाई थी। हेड 10 गेंदों में एक चौके की बदौलत 5 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे स्टीव स्मिथ। भारतीय टीम ने इस महामुकाबले की जबरदस्त शुरुआत की थी। दूसरी तरफ मिचेल मार्श ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ऐसा लगा कि उन पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हुआ है। गेंदबाजी करने आए सिराज को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने एक ही ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 चौके ठोक अपने तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने आए स्मिथ ने भी शमी के खिलाफ 2 चौके जड़कर अपनी आतिशी पारी की शानदार शुरुआत की थी। अचानक से मुकाबले का रुख पलट गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया केवल चौकों से डील करने लगी थी। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान हार्दिक का चौका जलकर स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। ये दोनों खिलाड़ी बेहद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी। पूरा स्टेडियम हैरान और परेशान हो गया था, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे और भारत को किसी भी कीमत पर विकेट की दरकार थी। शार्दुल ठाकुर को छक्का जड़कर मिचेल मार्श ने 10 ओवरों में अपनी टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों के बीच 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी हो गई थी। पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी की थी और अब तक लगभग मुकाबला बराबरी पर था। पावर प्ले के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने और भी आक्रामक रूप धारण कर लिया। अब ये केवल चौके छक्कों से बात करने लगे थे। ये दोनों टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे। तभी टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बने कप्तान हार्दिक पांड्या ने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया। पांड्या की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चली गई, जिसे विकेट के पीछे राहुल ने अपने दस्तानों में थाम लिया। उनका वो अद्भुत कैच देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था। वहीं कप्तान ने अपनी टीम को मुसीबत के दलदल से निकाल लिया था। स्टीव स्मिथ 4 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने मार्नस लबुशेन और दूसरे छोर पर मार्श ने कुलदीप यादव के खिलाफ चौका जड़कर मात्र 51 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने कुलदीप के खिलाफ लगातार एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के भी पार पहुंचा दिया था। मिचेल मार्श ने तो अब चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी थी। कुलदीप उनका पसंदीदा शिकार थे। कुलदीप की लगातार 2 गेंदों पर पहले एक चौका और एक छक्का ठोक उन्होंने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। पर दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आते ही स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ा दी। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मार्श जड्डू के जाल में फंस गए और उनका शानदार कैच मोहम्मद सिराज ने लपक कर ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका दिया। मार्श केवल 65 गेंदों पर 10 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 81 रन बनाकर आउट हुए और जडेजा ने भारत की वापसी का शंखनाद कर दिया। जडेजा के बाद कुलदीप ने भी अपना जादू बिखेरा। उन्होंने मार्नस लबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका अद्भुत कैच हवा में सुपरमैन की तरह उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने लपका। स्पिन ट्विन ने ऑस्ट्रेलिया के कुछ ही ओवरों में परखच्चे उड़ा दिए। लबुशेन 22 गेंदों खेलकर केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौटकर पूरा भारत इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे अब कैमरॉन ग्रीन। यहां से भारतीय टीम ने इस मुकाबले पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था। मोहम्मद शमी ने जोश इंग्लिश की क्लीन बोल्ड कर आज ही ऑस्ट्रेलिया पारी को समेट दिया। इंग्लिश 27 गेंदों पर एक चौका और एक छक्के की बदौलत 27 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। 29 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन बना लिए थे। भारतीय गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से आग उगल रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रीन और मैक्सवेल के बाद ज्यादा बल्लेबाजी शेष नहीं थी, तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवरों में 300 रनों के भीतर ही रोक सकती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है 3 मैचों की वनडे सीरीज में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।